हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आई हूँ, जो एनसीईआरटी वेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। बीसीएस और आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो रहा है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस में है तो यहाँ से आप पढ़कर हेल्प ले सकते हैं। तो देरी न करते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शन आपके सामने 4 है। ए है बंगाल प्रेसिडेंसी, बी है मद्रास प्रेसिडेंसी, और सी है बम्बई प्रेसिडेंसी, और डी है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इसका राइट आंसर है डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। ये यूपीपीसीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यूपीपीसीएस 2014 का ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन 4 है। ए एम एन रॉय, बी है जयप्रकाश नारायण, और सी है राम मनोहर लोहिया, और डी है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अराउंड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको एक जगह नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? ये भी आईएएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीसीएस यूपीपीसीएस में आने के लिए 101% संभावना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपका टाइम जो है नाजायज़ नहीं जाएगा। आपके एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है आरसी दस, और सी है एमजी रानाडे, और डी है सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर है डी, सर सैयद अहमद खान। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रैक्टिस करा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके पास हो जाए। हमारा यही उद्देश्य है, आप एग्जाम को क्रैक करके आएँ। और ये आपका जो है चैप्टर बाई आपका चैप्टर से हम 10-20 क्वेश्चन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस करा रहे हैं। पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री करा देंगे। इसके बाद हम संविधान से भी क्वेश्चन कराएंगे और एंशिएंट से भी कराएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो ऑप्शन ये है भारी उद्योगों का अभाव, बी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, सी है विदेशी पूंजों की कमी, डी है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना। तो इसका राइट आंसर है ए, भारी उद्योगों का अभाव। पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए फिर आंसर का दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आप इसको देख लीजिए। ये है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, बी है ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, सी है ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दामन के लिए, और डी है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी रही तरजीह के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट करके आप क्वेश्चन को अच्छे से देख के नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो क्या संबंध है? अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, अथवा ऑप्शन डी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों बंदोबस्त हैं और भूमि से संबंधित है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के डाल दूंगी और सरलीकृत करके किसी ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकेंगे। अब इसके अराउंड आता है ईयर आता है, गवर्नर आता है और एरिया आता है, तो हम तीनों को एक जगह सरलीकृत करके बता देंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि टॉमस मुनरो, अब जैसे टॉमस मुनरो है इसको कर लीजिए। इसमें लास्ट में क्या आया है? लास्ट में आया है र, क्या आया है? र। तो ये र आपको आया है तो र से क्या हो जाएगा? मुनरो। तो र से रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऐसे करके आप तीनों में एक एक ट्रिक लगा के याद कर सके ताकि आपका भूले न जल्दी याद हो जाए। अगला प्रश्न है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? क्वेश्चन बड़ा है पर इम्पोर्टेंट है। इसका सही उत्तर है ए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, सी है यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, अथवा खेतीहारों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए जमींदारों ने पट्टा नहीं दिया किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर है सर जॉन शोर, और डी है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि हमको भी उत्साह हो और ऐसे ही आपको एग्जाम के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? यूपीपी से 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए है अमर्त्य कुमार सेन और बी है रमेश चंद्र दत्त, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है दादा भाई नौरोजी। हमने कहा कि दादा भाई नौरोजी ही इंपॉर्टेंट है, उनसे संबंधित थ्योरी, लेख, उनके आर्टिकल्स और उनके सिद्धांत और उनकी बुक जो कुछ भी है सारा इनसे संबंधित है, वो इम्पोर्टेंट। इसका राइट आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, दोस्तों या जो कोई भी तैयारी कर रहा है उसमें शेयर कीजिए। लास्ट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन ए है बी तिलक, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है कार्ल मार्क्स और डी है एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। ये रहा आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। फर्स्टली इसलिए पढ़ाया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है नज़र आ जाए। ज़्यादा क्वेश्चन जिसको ध्यान से देखना आप पोस्ट करके देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, अवश्य दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा, पढ़िएगा, नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 101% फंसेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही कलेक्शन है। सारा एनालिसिस करके हम पेपरों से आपको यहाँ पे इकट्ठा करके दिए। एक टॉपिक से 20 या 15 क्वेश्चन ही करा रहे हैं ताकि आप पर लोड ना हो। बाकी तो आप पढ़े ही होंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे इसको रिवीजन करके ज़रूर जाना। एक जगह इसका कलेक्शन कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो आपका ये क्वेश्चन है आपके लिए, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? ए है 1905 में, बी है 1907 में, सी है 1909 में, डी है 1911 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन यूपीपीएससी का। तो आई होप इसका उत्तर आप लोग अवश्य देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको जिसको पास होना होगा तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।